महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों से जिस केस की चर्चा चल रही थी, ये नसरापुर केस आज अंतिम जजमेंट के लिए प्लेस किया गया था। आज इस केस में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में प्रोसिक्यूशन ने आरोपी पे जो भी चार्ज लगाया हुआ था वो एंटायर चार्ज प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर चुकी है। इस नतीजे तक अदालत पहुंची है और अदालत ने आरोपी को सभी सेक्शन में दोषी पाया है, दोषी करार किया है। जो भी धाराएं पुलिस ने इस चार्जशीट के माध्यम से आरोपी के अगेंस्ट लगाई थी वो सभी धाराएं साबित हो चुकी है और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेके तो डेथ पनिशमेंट तक पनिशमेंट देने के पावर्स कोर्ट को है, वैसी कानून में प्रोविजंस है। इस सर्कमस्टेंसेस में एग्रीगेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए आज कोर्ट ने पहले आरोपी भीमराव कांबळे को सुन लिया। आरोपी भीमराव कांबळे ने, जैसा कि उसका पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था 351 सेक्शन के तहत, कहा था कि इस ऑफेंस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये छोटे बच्ची को मैं जहां पे एक कैटल शेड था वहां पे एक कैटल दिखाने के लिए लेके गया था, उसको गोद में लेके खड़ा था मैं, मेरा पैर कहीं फंसने में मैं गिरा हूं। उस वक्त इंजुरीज कुछ वो बच्ची को भी हुई थी और बच्ची रोने लगी। मेरे पे किसी ने कोई एलिगेशन नहीं करना चाहिए, इस हेतु से मैंने वो बच्ची को वहीं पे छोड़ दिया और मैं निकल गया। यही आज आरोपी ने रिपीट किया कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन की तरफ से टोटल 12 सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स रिलाय किए गए, जिसमें इस टाइप के ऑफेंसेस में कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी देना कैसा जरूरी है, इस पे काफी बहस हुई, कोर्ट को कन्विंस किया गया। इसके बाद कंप्लेनेंट की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट किया गया, एक्यूज के लॉयर ने भी आर्ग्यूमेंट किया और ये सब आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने मंडे 29 को वर्डिक्ट के लिए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए ये मैटर को एडजेंट किया है। कितना मुश्किल था रिकॉर्ड समय में पूरे सबूत न होने के कारण इतना केस को स्टैंड करना और इस मुकाम तक लेके आना? तो पूरा टाइमलाइन बता दीजिए कि फास्ट ट्रैक पे किस तरह चला। टाइमलाइन के डेट साहब आपको बताएंगे। देखिए, ये जब भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कोई केस बेस्ड होता है तो ये एक हरक्यूलियन टास्क होता है। कानून बोलता है कि एवरीथिंग इज टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप अगर सर्कमस्टेंस को जोड़ने की कोशिश करते हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हर सर्कमस्टेंस की लिंक प्रॉपरली जुड़ना चाहिए। अगर कहीं भी एक ब्रेक आता है तो वो एडवांटेज एक्यूज को दिया जाता है। पर्टिकुलरली इस केस में आई विटनेस नहीं था, डायरेक्ट एविडेंस कुछ भी नहीं था। ये पूरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सपोर्टेड बाय टेक्निकल एंड साइंटिफिक एविडेंस, इस पे ये केस बेस्ड थी। ये काफी हरक्यूलियन टास्क था, लेकिन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का एविडेंस, मेडिकल एक्सपर्ट्स का एविडेंस और पर्टिकुलरली लास्ट सीन टुगेदर के लिए जो सीसीटीवी फुटेजेस थे, वो सीसीटीवी फुटेजेस को कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम प्रूव करने में सक्सेसफुल रह चुके हैं। इसके लिए काफी मेहनत लेना पड़ी है, लेकिन अल्टीमेटली वी रीच टू दी सक्सेस। इस मामले में जो आरोपी पक्ष है उन्होंने कुछ भूमिका बजाई है कैसा? देखिए, आरोपी पक्ष की तरफ से डीएसएल के सीनियर काउंसिल सूर्यवंशी साहब ने ये केस को कंडक्ट किया है। उन्होंने हर विटनेस को प्रॉपर्ली क्रॉस एग्जामाइन किया है। उनकी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की है और आरोपी के लिए जो भी कर सकते थे उन्होंने कोशिश की है। इम्पोर्टेंट मतलब ऐसा क्या बताया कि सबूत कौन सा है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि सीसीटीवी फुटेजेस में इस विक्टिम को एक्यूज एक स्पॉट ऑफ ऑफेंस की तरफ लेके जाते हुए दिख रहा है। 3:12 को क्या वक्त है, उस वक्त ये एक्यूज इस बच्ची को ये क्राइम सीन की तरफ लेके जा रहा है, उंगली पकड़ के लेके जा रहा है और 3:51 3:51 को आरोपी अकेला वहां से बाहर आ रहा है। ये पहला एविडेंस था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। उसके बाद ये बच्ची जहां पे खेल रही थी वहां से नसरापुर श्रीराम मंदिर, वहां पे एक्यूज बैठा हुआ था, उसकी नजर उस बच्ची पे पहले से थी। उसने वहां पे गाठी शेव देने का बहाना बनाया और वो बहाना बना के उसको एक कैटल शेड की तरफ लेके गया कि न्यूली बॉर्न एक कैटल था, वो दिखाने के बहाने से लेके गया।
वहाँ पे खेलने वाले बच्चों का और वहाँ पे काम करने वाले लोगों की टेस्टिमनी थी जो स्टार्टिंग पॉइंट को कवर करती थी। सीसीटीवी फुटेज ये सेकंड पॉइंट कवर करता था और आरोपी अकेला बाहर आ रहा है और उस एरिया में वो घूम रहा है, वहाँ पे रेकी कर रहा है, ये भी सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से हम लोगों ने कोर्ट में प्रूव किया है। सर, वाकये के बारे में बताइए, कितना समय ये नोट हुआ 39 मिनट का, वो आप बोल रहे हैं उसके बाद? देखिए, ये 39 मिनट का कैलकुलेशन ऐसा है कि प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव किया है कि आरोपी इस विक्टिम को क्राइम सीन पे 3:12 इस वक्त पे लेके गया है और 3:51 तक वहाँ पे ये एट्रोसिटीज हुआ है। अगर इसके हम लोगों ने इसके साथ मेडिकल एविडेंस को कोर्ट के सामने पुश किया है। मेडिकल एविडेंस में दिख रहा है कि आरोप इंजुरीज जो है विक्टिम के बॉडी पे जो इंजुरीज है, देयर आर 18 इंजुरीज वाइटल पार्ट पे है। वजाइनल स्वैब जो निकाला है वहाँ पे भी डीएनए मिला है, एनल स्वैब में भी मिला हुआ है, ओरल गले से जो स्वैब निकाले जाते हैं उसमें भी डीएनए मिला है। सो मेडिकल एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए ससून के टीम का जो एविडेंस कोर्ट के सामने इसमें मद्देनजर रखते हुए ये इन 39 मिनट में कंटिन्यूस एट्रोसिटी हुआ है, ये क्लियर कट प्रूव होता है। इसका मेडिकल सपोर्ट है, इसके पोस्टमार्टम नोट्स हैं, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पॉवर मैडम ने जो क्वेरीज किया था इसके रिप्लाईज है, ये सब कंसोलिडेटेड कोर्ट के सामने प्रूव हुआ है और उसके माध्यम से हमने ये दलीलें पेश की थी कि ये 39 मिनट्स नॉन स्टॉप कंटिन्यूस एट्रोसिटी हुआ है जो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। विक्टिम की डेथ के बावजूद भी वो करता रहा है। देखिए, एविडेंस में ये भी आया है कि विक्टिम की डेथ होने के बाद भी विक्टिम पे एट्रोसिटीज हुई है। मेडिकल एविडेंस इज सेल्फ स्पीकिंग टू दैट इफेक्ट और इस बात को भी हमने ये केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर के हेड में लेने के लिए जो दलीलें पेश की उसमें हमने ये भी एक लिया था कि जो बंदा डेड बॉडी के साथ भी एट्रोसिटीज कर सकता है वो जीने के लायक नहीं है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी में उसको कोई भी बेनिफिट देने के लायक नहीं है। सर, देखा जाए तो आज इसका फाइनल वर्डिक्ट आना था और अभी जून 29 को इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फाइनल वर्डिक्ट आज आ चुका है। आरोपी को गिल्टी हेल्ड किया है, आरोपी के अगेंस्ट एंटायर चार्ज प्रूव हुआ है। वर्डिक्ट इज डिक्लेयर्ड, दिस इज फाइनल वर्डिक्ट। नाउ ऑन मंडे दिस इज फॉर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। सो वर्डिक्ट तो हो चुका है, अब नाउ ओनली व्हाट रिमेन्स, व्हाट इज टू बी, व्हाट पनिशमेंट टू बी अवॉर्डेड, एंड देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट। सो वर्डिक्ट इज डिक्लेयर्ड, नाउ इट इज एडजन फॉर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ओनली। सर, सजा सख्त होने, फांसी की सजा होने के लिए आपने कई सारी मिसालें रखी है पूर्व घटनाओं की, उसके बारे में देखिए, पर्टिकुलरली इस एक्यूज के बारे में इसके अगर प्रीवियस हिस्ट्री आप देखते हो तो ये रिकॉर्ड पे आ चुका है कि इसने पहले एक 65 इयर्स ओल्ड लेडी पे एट्रोसिटीज किया था, उसके बाद एक 18 इयर्स ओल्ड उसकी कोई रिलेटिव थी उस पर एट्रोसिटीज किए थे, एक जानवर के साथ भी उसने अननेचुरल इंटरकोर्स किया था और अभी का जो है दिस विक्टिम इज ऑफ 3 इयर्स ओल्ड। सो वी आर्ग्यूड कि इसका एक लस्ट देखिए आप कि दिस ही इसका लस्ट का थ्रस्ट देखिए आप कि ये लस्ट के लिए कुछ भी करता है। 3 बार कर चुका है, फिर भी इसे कोई रिपेंडेंस नहीं है, आज भी उसी ताकत से कोर्ट के सामने खड़ा है ये बंदा। सो वी पिक्ड अप दैट पॉइंट एंड वी आर्ग्यूड कि दिस इज द फिट केस टू बी कंसिडर्ड अंडर द हेड ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। आज 25 जून 2026 आज नसरापुर केस का जजमेंट जो है वो माननीय कोर्ट के सामने रखा गया, तो उस पर आर्गूमेंट किया गया। तो हमारे जो इस केस के स्पेशल पीपी हैं श्री अजय मिश्र साहब, इन्होंने उस पर आज युक्तिवाद किया, आर्गूमेंट किया गया और माननीय कोर्ट ने ये आज वर्डिक्ट अनाउंस किया कि इसका जो आरोपी है भीमराव कांबले, उसने जो 3.5 साल की जो बच्ची उस पर जो घृणास्पद एक अत्याचार किया, अत्याचार करने के दरमियान उसकी मौत हुई, मौत होने के बाद भी वो अत्याचार करता रहा। ये प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही सक्सेसफुली आज जहाँ जो कलम हमने वहाँ पे लगाए थे, जिसमें अपहरण करना, बीएनएस की कलम 137(2) और उसके साथ अपहरण करके किसी की मृत्यु करना, उस बीएनएस कलम 140(1),
उसके साथ रेप जिसमें बीएनएस की कलम 64 और 65(2) है, और उसके साथ पॉक्सो की जो कलम है खून मृत्यु करना 103(1) बीएनएस, और पॉक्सो कायदा जो विशेष कायदा है उसकी कलम 4, 6, 8 और 12 सबको सक्सेसफुली प्रूव किया। और ये पूरा केस प्रोसिक्यूशन ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कुछ साइंटिफिक और मटेरियल जो पुरावे इस केस में कलेक्ट किए गए थे, जब्त किए गए, उसके आधार पे सिद्ध किया गया है। और माननीय कोर्ट ने उसको कॉग्निसेंस लेके उसका वर्डिक्ट अनाउंस किया है कि आरोपी के विरुद्ध ये सारे पुरावे सक्सेसफुली साबित हुए हैं। 29 तारीख को, आने वाली 29 तारीख को जजमेंट जो है, पनिशमेंट जो है उस आरोपी को अनाउंस की जाएगी। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की जो टीम है, अजय मिश्र सर और उनकी पूर्ण टीम जो यहाँ पे उपस्थित है, तो उसका बहुत ही अभिनंदन है, क्योंकि मैंने इनको दिन रात काम करते देखा है। ये पूरे दिन पूरा रात यहीं पे स्टे किए, पूना में रुके, बाकी के काम छोड़े और बाकी कामों का प्रेशर होते हुए इस केस पे कंसंट्रेट किया, और फाइनली आज हमारे सामने ये वर्डिक्ट आया है। कितना प्रेशर था? इस केस में पुलिस ने पूरी जांच करने के बाद चार्जशीट 1200 पेज का जो 16 तारीख को शाम को वहां पे कोर्ट में हमने सबमिट किया था, उसी टाइम हमने इतना पूरा पुरावा कोर्ट को दे दिया था, जिसके आधारे ही ये जो आज का कन्विक्शन जो है वो साबित हुआ है, शक्या हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो 1 तारीख को जब ये घटना घटने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के कुछ प्रश्न निर्माण हुए, क्योंकि जनता के मन में बहुत ज़्यादा रोष था। 3.5 साल की एक बच्ची के साथ रेप करके उसका मर्डर कर देना, उस पर अनसर्गिक अत्याचार करना, ये किसी के भी मन को उबला सकता है। उस दिन हमारे पास भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि साहब आप पुलिस हो, हमारे भी घर पे बच्चियां हैं। तो लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि जो आरोपी है उसको हमारे ताबे में दे दो, इस आरोपी का हम न्याय करेंगे। लेकिन न्याय व्यवस्था में, लोकतंत्र में, लोकशाही में एक पद्धति है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसके आधारे उस आरोपी को शिक्षा देना जरूरी है और उस पद्धति ही देनी चाहिए। तो उस दिन ये सब चलते हुए वहां जो लोग जिन्होंने नेशनल हाईवे ब्लॉक किया था, उनसे प्रॉमिस किया गया था कि हम फास्ट ट्रैक पे चार्जशीट जो है 15 दिन में इसकी जमा करेंगे कोर्ट में, और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और उसके बाद लोगों की डिमांड थी कि चार्जशीट जमा होने के बाद फास्ट ट्रैक पे जे खटला जो है कोर्ट में चलाया जाए। तो इस पे महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सर, उन्होंने भी ये आश्वासन उस फैमिली को दिया कि चार्जशीट सूनेस्ट पॉसिबल जो है 15 दिन के अंदर दी जाएगी और फास्ट ट्रैक पे ये केस चलाया जाएगा, और आरोपी के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जो है, हाईएस्ट पॉसिबल सेंटेंस जो है उसके लिए डिमांड की जाएगी। और इसी पे हमारे महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महासंचालक श्री सदानंद दाते सर ने इस केस के दरमियान, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तब पूना विजिट के दरमियान इस इन्वेस्टिगेशन का रिव्यू भी लिया था, और बहुत ही सपोर्ट उस समय हमें जो था वो सर की तरफ से और मेरे सीनियर फॉर्मेशन की तरफ से हमें मिला। फुली कंसंट्रेशन हम उस केस पे कर पाए, और जो टीम वहां पे फॉर्म की गई थी कि विशेष पथक जिसमें 15 लोग हमारे काम कर रहे थे, दिन रात वो सोए नहीं। सुबह 10, साढ़े 10 बजे ये लोग काम शुरू करते थे और सुबह 3:30, 4 बजे तक कंटिन्यूअस स्टेटमेंट रिकॉर्ड, पुरावे, एविडेंस कलेक्ट करना, विजिट्स करने। और बहुत सारे चैलेंजेस इस केस में थे क्योंकि आई विटनेस नहीं था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे किसी चीज को इस लेवल पे प्रूव करना इतना इजी नहीं रहता, क्योंकि पहले दिन से आपकी जो सिंसियरिटी है, आपकी जो प्रिकॉशन है, अगर आप पंचनामा कर रहे हो तो पंच
होना चाहिए। आप जा रहे हो तो हर चीज की डायरी एंट्री होनी चाहिए। आपकी चेन ऑफ कस्टडी जो है वो वैद्यकीय पुरावे कैसे एफएसएल में जमा करने हैं, केमिकल एनालिसिस के लिए भेजने हैं और किस रिपोर्ट की मांगनी कैसे करनी है, क्वेश्चनर कैसे तैयार करने हैं, ये सब चीजों के लिए एक प्लान होना जरूरी था। इस केस के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया। उस प्लान ऑफ एक्शन के हर इंग्रेडिएंट से 7 और 8 टीम हमने कार्यरत रखी। इन 15 दिनों में हर एक टीम को एक एक टास्क दिया गया। उस टीम ने मन लगा के काम किया और इस केस की चार्जशीट जो थी 1200 पेज की चार्जशीट, वो 15 दिन के अंदर हम माननीय कोर्ट के सामने दाखिल कर पाए और आज आपके सामने है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड मटेरियल एंड साइंटिफिक एविडेंस आज उस आरोपी को कन्विक्शन हुआ है। उसके अगेंस्ट सब पुरावे जो हैं वो प्रूव हुए हैं। इसके लिए मैं पुलिस का जो विशेष पथक इस केस में निमणूक किया गया था उसका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रोसिक्यूशन के हम बहुत आभारी हैं और अभिनंदन भी करते हैं अजय मिश्र सर उनकी टीम के कि जिस पद्धति से उन्होंने दिन रात कोर्ट में सुबह से शाम विटनेसेस को एग्जामिन किया और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपरली हुआ और इस केस में फाइनली आपको आई विल क्लोज माय टॉक इन दिस होल इन्वेस्टिगेशन हैज गोन थ्रू द नॅचरल कोर्स। हा नॅचरल कोर्समध्ये केला गेला इन्व्हेस्टिगेशन आणि प्रॉसिक्युशन आहे। इथे विचार सुद्धा झाला नाही की कुठला पुरावा कसा असला पाहिजे। जसे पुरावे जिथे होते, जशा स्टेटमेंट जशा होत्या तशाही मान्य कोर्टासमोर देण्यात आल्या आणि नॅचरल कोर्समध्ये कारण हे घटना घडलीच होती ते समोर आल्यानंतर तो ये यहाँ तक पहुंचा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पुलिस के सामने जब कबूली दी जाती है तो एडमिसिबल नहीं रहती माननीय कोर्टा समोर, तो उसके लिए हमें अपने पुरावे सिद्ध करने पड़ते हैं। पुरावे कलेक्ट करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन के तौर पे देना पड़ता है। उस पे हमारी टीम अभी काम कर रही है। लेकिन यस, जो इंफॉर्मेशन हमें उस केस में आरोपी से प्राप्त हुई है या हो रही है, उनके रिश्तेदारों से हो रही है या उसके बिना जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऐसे ही हमने इस केस के बारे में बात किया कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है वो इस केस में स्ट्रांग है और उसी के आधार पे हम ये जो केस है आगे इसका फॉलोअप